guys, Hakuna Matata. This is Arsh, your maths master teacher at Vedantu. क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है लाइफ और मजे में हो? मस्त, बिल्कुल। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट या डिस्कस सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम आरडी शर्मा। पिछले सेशन में मैंने आरएस की थोड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी एंड मैंने देखा कि आरएस और आरडी में अप्रोक्सीमेटली सेम जैसी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो जो प्रॉब्लम्स मुझे डिफरेंट लगेंगी वो मैं आप लोगों के साथ पक्का पक्का डिस्कस करूंगी। तो शैल वी बिगिन? बट स्टार्ट करने से पहले छोटू सी अनाउंसमेंट। तो Vedantu has come up with this pro subscription. Link is given in the description box below. Click on that link, select your grade, select your target, ICSE या CBSE, and then get subscription guys. तो इससे क्या होगा? एक मंथ का ट्रायल ले लो, वेदांतु को अपना थोड़ा सा टाइम दे दो एंड वेदांतु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यू गाइज ऑलरेडी नो। एंड आजकल में तो डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है कि इफ यू विल यूज दिस ADK Pro कूपन कोड तो डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? 15% डिस्काउंट विल बी देयर and you will get live classes, recorded classes, then notes, assignments, tests and I don't know क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक महीना ट्राई करके देख लो and you will be amazed by your performance and by what Vedantu is giving you guys. Okay, तो स्टार्ट करें, सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। तो कमिंग बैक टू आवर सेशन, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बच्चों का डाउट था, उस दिन पूछ भी रहे थे आप लोग। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, चलो ये डिस्कस करते हैं पहले। ओके जी, तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है? दैट √2 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे, हम ऐसे बोलेंगे सबसे पहले, लेट √2 + √5 इज रैशनल। ये हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलेंगे। If it is a rational, we can represent it in the form of p/q. You guys already know, I know it, right? तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसको आपने क्या कर देना है, √2 + √5 को p/q की फॉर्म में लिख देना है। तो आप ऐसे लिख दोगे, सो दिस, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर दो, या यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, या एक और इजी वे बताती हूँ कि आप एक रूट वाले नंबर को यहाँ रहने दो, दूसरे को उधर ले जाओ। ठीक है, तो √5 को उधर ले गए एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा? स्क्वायरिंग कर दो यार। तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 एंड इधर आपको दिखा ही देते हैं, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो करो स्क्वायर जी। यहाँ पर तो 2 आ गया और यहाँ पर क्या आएगा? a² मतलब p²/q² प्लस b² मतलब 5 -2 × ab। a इज दिस एंड b इज p/q। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करना है बच्चा लोग, जहां पे भी रूट वाली टर्म है ना, उसको एक साइड पे ले जाओ। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाने के लिए आपको बताया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रूट वाली को रखो, बाकी सब कुछ ले जाओ राइट हैंड साइड पे। तो क्या होगा? रूट वाली को मैं इधर लेके आ रही हूँ लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास आ गया 2√5 × p/q इक्वल्स टू, अब इस 2 को उधर ले जाओ, सॉरी, तो यहाँ पे आ गया p²/2² प्लस 5 - 2। है कि नहीं? है कि नहीं? अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लिख रही हूँ, राइट? तो यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? 2√5, ओके, वेयर इज द, सॉरी, पॉइंटर ही गायब हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बचा? 2√5 × p/q, और इस साइड क्या करेंगे हम? ये 5 - 2 3 हो जाएगा। इस साइड हमारे पास बचा p²/q² प्लस 3। ऐसा ही है। अब सिर्फ √5 को यहाँ रहने दो, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पे। तो √5 को अगर हम इधर रखते हैं राइट हैंड साइड पे, क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड पे बेसिकली p/q उधर जाके q/p बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ये तो हमारे पास पड़ा ही है, p²/q² प्लस 3। ठीक है, अब देखो सिंस वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशियो ऑफ द इंटीजर्स, राइट? तो हमें पता है p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये पूरा जो राइट हैंड साइड है, ये जो पूरा राइट हैंड साइड है, ये क्या होगा बेटा? दिस विल बी अ रैशनल नंबर।
ये रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल बिल्कुल रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर्स की रेशो में आएगा इसमें आंसर, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे। बट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, √5, एंड वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज irrational number, so our contradiction is wrong, our assumption is wrong, so our assumption is wrong, contradict हो गया है। so hence क्या प्रूव हो गया है कि √2 plus √5 is an irrational number। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस स्क्वायरिंग करनी थी। स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, एक आपका irrational नंबर रह जाएगा और बाकी सारे रैशनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इरैशनल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, रैशनल को राइट हैंड साइड पे। क्लियर है, इजी पीजी, वेरी इजी, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि if p and q are prime positive integers, prove that this is an irrational number। अब ये जनरल फॉर्म में है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म में है, पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम आप स्टेप्स फॉलो करोगे, बट ये जनरल फॉर्म समझ के आप घबराना नहीं, आएगा हमारा जो स्टेप्स रहेगा वो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि लेट √p plus √q इज रैशनल। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, है ना, इरेशनलिटी के प्रूफ हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि आई कैन राइट इट एज √p plus √q एज द रेशियो ऑफ, अब मैंने a by b लिया क्योंकि p and q ऑलरेडी, है ना, p and q रिजर्व्ड है, थोड़ा थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। तो ये a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a and b आर द इंटीजर्स। तो अब क्या करेंगे, वही सेम फंडा, एक को इस साइड रहने दो सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसको इधर रहने दो, a by b माइनस √q ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दो। जब आपने इसकी स्क्वायरिंग करी तो देखो क्या आया यहाँ पे बचा p, यहाँ पे बचा a² by b² माइनस, यहाँ पे प्लस q लिख दो और माइनस 2ab, 2√q इंटू ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, मैंने क्या सिखाया था, रूट वाली जो टर्म है उसको एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सब कुछ राइट है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाओ तो ये बन जाएगा 2√q इंटू a by b, और p को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा a² by b² प्लस q माइनस p, isn't it। अब फिर से जो √q है, रूट वाली टर्म को इधर रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, तो हमारे पास b/2a और अंदर मल्टीप्लीकेशन में a² by b² प्लस q माइनस p, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब सिंस हमें पता है ये पूरी टर्म, वी नो दैट q एंड p क्या है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, p और q भी इंटीजर्स हैं, a और b भी इंटीजर है। तो इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास इंटीजर्स की रेशो में आएगा आंसर, विच विल बी अ रैशनल नंबर। बट वी ऑलरेडी नो कि जब रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है तो हमेशा इररैशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको पहचानने पे बताया था सेशन में कि अगर √2 है, 2 इज अ प्राइम, दिस इज इररैशनल नंबर, √2 इज एन इररैशनल नंबर, √3 भी इररैशनल, √7 भी इररैशनल, √30 भी इररैशनल। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम आ जाए तो पक्का पक्का वो जो स्क्वायर रूट होता है पूरा का पूरा वो इररैशनल ही रहता है, ठीक है, राइट। तो इनको आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो, ठीक है। तो √q इज एन इररैशनल नंबर और साइड राइट हैंड साइड कहती है कि ये सारा रैशनल है, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो आवर assumption was wrong, therefore √p plus √q is रैशनल। वेरी इजी, ठीक है। तो ये ऐसे करने हैं क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आर डी शर्मा में से उठाए हैं, इवन फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आरएस में भी है, ठीक है, तो मैच करते हैं, राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू हैव टू टेल मी वेदर दिस रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी हमने पढ़ा था एज एन एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें वो क्या बोलता था कि डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एंड अगर 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में आया तो इट इज पक्का पक्का टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सीधा सीधा उठाओ ना यार, ये डिनोमिनेटर को उठाओ सीधा सीधा। तो हमने उठाया 441 को, 441 की हमने करी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगी, करो 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 1s 3, 3 4s 12, ठीक है। तो करो इसको, तो ये क्या है, 3 1s 3, 1 4, 3 4s 12, तो 21, 3 7s 21। उसके बाद क्या करोगे, 7 पे जाएगा 21, फिर 7 3s 21, 3 1s 3, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, सीधा 3² इंटू 7²। मैंने क्या बताया, 2 आएगा चलेगा,
5 आएगा चलेगा, बट दोनों आएंगे तब भी चलेगा, बट इनके अलावा कोई और आएगा तो नहीं चलेगा। तो ना 2 है ना 5 है, तो ये पक्का पक्का क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद करके देखो, वो तो दिख ही रहा है यार, उसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है चलेगा, 5 आ रहा है चलेगा, बट ये क्या कर रहा है यार डिनोमिनेटर में, ये नहीं आना चाहिए था, ये आ गया तो मतलब ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है। अगर ये 7 raised to power 17 ना होता तब मैं बोल सकती थी ये नंबर क्या बन जाता, क्या बन जाता, टर्मिनेटिंग बन जाता। मैंने आपको लॉजिक भी करवाया था कि ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज 2 एंड 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरोस आ जाएंगी नीचे, है ना, हंड्रेड्स, टेन्स, 100, 1000 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, और उससे हम इजीली डेसिमल लगा सकते हैं। मतलब वो जो हमारा डेसिमल है वो मतलब हमारी वैल्यू है वो टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद ये फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपकी बुक्स में गिवन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। अब ये ध्यान से पढ़ना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इट सेज कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power n। मतलब हमने डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में फैक्टराइज करना है, उसके बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन इनको बतानी है निकाल के। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो मतलब पहले तो हम डिनोमिनेटर को ही टारगेट कर लेते हैं, 500 है तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 500 की, ये रुक जाता है बीच बीच में, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, तो 500 की करें तो हम बोल सकते हैं 5 into 25 4 तो 5 into 5, 5 5 25, 2 into 2 4, है ना। तो ये आ गई मेरी 500 की, तो 5 क्यूब into 2 स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अब इस नंबर को देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, 49 बाय 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। बिल्कुल, अब क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में जीरोस लेके आनी है। जीरोस कैसे लेके आएंगे, देखो मैंने सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पावर सेम कर देंगे, 5 की पावर क्यूब है, ठीक है, तो इसको क्यूब रहने दो, 2 को भी क्यूब बना दो। 2 को क्यूब बनाने के लिए मुझे 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 49 इंटू 2, ये बन गया 98, और नीचे क्या आ गया, नीचे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3, आई कैन राइट 5 इंटू 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमने रूल पढ़ा था। तो उसके बाद ये बन जाएगा 10 raised to power 3, तो मतलब आंसर क्या आ गया, बस डेसिमल्स ही तो लगाने हैं, 1 2 3 जम्स के बाद, मतलब 0.098 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर, बहुत इजी था। सिमिलरली ये सेकंड वाला टाइप करके देखो, सेकंड वाले टाइप में क्या करोगे, 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। चलो जी करते हैं, फिर इसको मुझे क्लियर करने दो, अब इसको लेते हैं। अगर हम 80 की बात करें, अब मैं इसको को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हो, हम कर सकते हैं 4 4 2 8 कर लो, मतलब 2 into 2, 2 2 4, 2 8, और इंटू 8 into 10, ठीक है, तो 8 10 80 हो जाएगा, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये बन गया 2 की पावर 4 into 5। समझ में आया? अब चलो इसको देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 80 की जगह पे आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 raised to power 4 into 5। मैंने क्या बताया, 2 and 5 की पावर कर दो सेम। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 क्यूब से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि 5 क्यूब से करूंगी तभी नीचे 5 की पावर 4 बनेगी। तो ऊपर क्या आ गया, 7 into 5 5 से 25, 5 से 125, और नीचे क्या आ गया 2 into 5, और दोनों की कॉमन पावर क्या आई 4, और 125 into 7 होता है हमारा, क्या होता है, 125 into 7 होता है, मुझे लगता है 7 to 14 17 875 होता है, तो 875 बाय 1 2 3 4। तो बस क्या करना है, पॉइंट ही तो लगाना है, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप, तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर में हमारे पास आ जाएगा 0.0875।
isn't it? तो यही पूछा था इसने, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपका RS एंड RD में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़नी है कि स्टेटमेंट में पूछा है कि वी वांट द डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, उन्होंने बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखो इसकी कि क्या आएगी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, हलवा हो गया बिल्कुल। तो व्हाई डोंट यू गाइस हिट द लाइक बटन यार, लाइक करो वीडियो को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू गाइस, ठीक है, ताकि मैं और सेशंस ऐसे करवाऊं, राइट। तो बेसिकली मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकती, बट आई विल कवर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन RS अग्रवाल एज वेल एज इन RD शर्मा। कूल कूल, ओके। तो एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी इजी पीजी है यार, ये भी हमने करा हुआ है इस टाइप का। तो ये कैसे करेंगे, इसका भी सेम सा फंडा है, ज्यूम कर लो कि लेट 2 minus 3 root 5 is rational। अगर हमने ये assume कर लिया, that means we can write it as 2 minus 3 root 5 को we can write it as in the form of P by Q, where P and Q are integers, right? तो मैंने क्या हमेशा क्या बोलती हूँ कि रूट वाला जो है एक तरफ टर्म, बाकी दूसरी तरफ। तो हम ऐसा करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 root 5, इसको मैं उधर ले जाऊं और इसको तो ये आ जाएगा P 2 minus P by Q, ऐसा कुछ आएगा। अब 3 भी यहाँ पे है, 3 को भी उधर ले जाऊं, ये समझ में आया। तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली इसको इधर लेके आ रही हूँ, इसको इधर लेके आ रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर रूट 5 आ जाएगा, 3 उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, अंदर क्या है 2 minus P by Q। मुझे पता है कि P and Q इंटीजर्स है, ये सारी रैशनल वैल्यू ही आएगी, बट ये इरैशनल, सो दिस इज आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग एंड क्या हुआ, सॉरी आवर assumption इज रॉन्ग, और कंट्राडिक्ट करके हमने क्या बोला कि 2 minus 3 root 5 is not a rational but an irrational number। क्लियर है, क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे 1/3 है और ऊपर क्या आ जाएगा 2Q minus P और नीचे Q, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2Q minus P upon 3Q equals to root 5, और फिर लिख दो कि this is rational and this is irrational, so our assumption is wrong and there is a contradiction, hence वो जो सब कुछ हमने किया ही था कि कैसे लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो बस बहुत सिंपल है, irrationality को प्रूव करना तो बहुत ही सिंपल हो गया होगा आपके लिए, right? So this is your homework question guys. What can you say about the prime factor? इसका बताना है कि आप prime factorization के बारे में क्या बोल सकते हो। मतलब अगर आपके पास 27.14285 के ऊपर बार है, इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ये बताना है। सिमिलरली सेकंड वाले के बारे में क्या बोल सकते हो, ये बताना है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल चेक योर कमेंट्स एंड टेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली यू नो द ट्रिक, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, बट ये मैं पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि आप तभी फेल होते हो जब आप ट्राई नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो, ट्राई जितना करोगे उतना ही आप प्रैक्टिस, उतना आप मिस्टेक्स करोगे तो दिमाग बढ़ेगा, फिर रिव्यू करो, फिर प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। प्रॉब्लम्स देख के घबराना नहीं है, देखो यार एक बार करो, गलती होती है कोई बात नहीं, दोबारा देखो, फिर नहीं समझ आता दोबारा देखो, तो पक्का एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका दिमाग मतलब इतना डेवलप हो चुका होगा कि उसको पक्का वो प्रॉब्लम देखते ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। पर ये तभी होगा जब आप ट्राई करोगे, अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यस then do tell me in the comment section, and why don't you guys write Hakuna Matata in the comment section, okay? So bye bye, see you in the next session.